एक विशाल सरोवर के किनारे एक बूढ़ा बगुला रहता था। उसकी आंखों की चमक अब धुंधली पड़ चुकी थी और पंखों में अब वो पहले जैसी जान नहीं थी कि वो फुर्तीली मछलियों का पीछा कर सके। भूख से उसका बुरा हाल था, लेकिन उसका दिमाग अब भी एक शातिर शिकारी की तरह काम कर रहा था। उसने सोचा, जब शरीर साथ न दे तो बुद्धि को हथियार बनाना चाहिए। एक सुबह वह सरोवर के किनारे अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल पत्थर की मूरत की तरह खड़ा हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बार बार गहरी आहें भर रहा था। मछलियां और छोटे जीव उसके पैरों के पास से बेखौफ गुजर रहे थे, पर उसने किसी की तरफ देखा तक नहीं। यह अजीब मंजर देख एक बूढ़ा और समझदार केकड़ा उसके पास आया और पूछा, मामा, आज शिकार करने के बजाय ये आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या बात है? बगुले ने एक लंबी हिचकी ली और भर्राई हुई आवाज में बोला, बेटा, आज रात मुझे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई दी। बरसों से मैंने हजारों निर्दोष जीवों का लहू बहाया है, पर अब मुझे इस पाप से नफरत हो गई है। मैंने हिंसा का मार्ग त्याग दिया है, पर दुख इस बात का है कि अब तुम सबका अंत भी करीब है। बगुले की बात सुनकर केकड़ा सहमा गया। बगुला आगे बोला, मैंने एक त्रिकालदर्शी महात्मा से सुना है कि यहाँ 12 वर्षों का भीषण सूखा पड़ने वाला है। यह सरोवर बहुत जल्दी एक रेगिस्तान बन जाएगा। मुझे अपनी मौत का गम नहीं, क्योंकि मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, पर तुम जैसे मासूमों को तड़पते हुए मैं देख नहीं पा रहा। डर की यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे सरोवर में फैल गई। मछलियां, कछुए और सारे पक्षी बगुले के चारों ओर जमा हो गए और गिड़गिड़ाने लगे, भगत मामा, आप तो महाज्ञानी हैं, हमें बचाने का कोई रास्ता निकालिए। बगुले ने चेहरे पर झूठी ममता लाते हुए कहा, यहाँ से कुछ कोस दूर एक पहाड़ी जलाशय है जो कभी नहीं सूखता। मैं एक एक करके तुम सबको अपनी पीठ में बिठाकर वहां पहुंचा सकता हूँ। मेरा बचा हुआ जीवन अब तुम्हारी सेवा में ही गुजरेगा। जीवों ने उसे अपना मसीहा मान लिया। रोज बगुला एक मछली को अपनी पीठ पर बिठाता और उड़ जाता, लेकिन वह किसी जलाशय पर नहीं, बल्कि एक निर्जर पहाड़ी की काली चट्टान पर जाता। वहां वह उस मासूम जीव को पत्थर में पटक कर मार डालता और उसकी दावत उड़ाता। धीरे धीरे बगुले की सेहत सुधरने लगी। उसके पंख अब चर्बी के तेज से चमकने लगे। सरोवर के दूसरे जीव उसे देखकर कहते, देखो, निस्वार्थ सेवा का फल। भगत मामा का शरीर पुण्य के कारण चमक रहा है। बगुला मन ही मन हंसता और सोचता कि दुनिया मूर्खों से भरी पड़ी है। कई दिन बीत गए। एक दिन केकड़े ने कहा, मामा, सबको पहुंचा दिया, क्या मेरी बारी कभी नहीं आएगी? बगुला तो पहले ही कोमल मांस खा खाकर ऊब चुका था। उसने सोचा, आज केकड़े के सख्त लेकिन स्वादिष्ट मांस का स्वाद चखा जाए। उसने केकड़े को पीठ पर बिठाया और उड़ान भरी। जैसे ही वे उस काली चट्टान के पास पहुंचे, केकड़े की नजर नीचे पड़ी। वहां मछलियां और अन्य जीवों की हड्डियों का एक विशाल पहाड़ लगा था। चारों तरफ मौत की बू आ रही थी। केकड़े का माथा ठनका। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, मामा, वह नीला जलाशय और कितनी दूर है? बगुला अब अपनी असली रूप में आ गया। वह जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा और बोला, मूर्ख केकड़े, नीचे देख, वह उन सबकी हड्डियां हैं जिन्हें तू अपना मसीहा समझ रहा था। आज तेरा भी अंत वैसा ही होगा। मौत को इतने करीब देखकर केकड़ा एक पल के लिए कांप गया। वह अगले ही पल उसने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी। जैसे ही बगुला उसे पत्थर पर पटकने के लिए नीचे झुका, केकड़े ने अपने दोनों तेज और नुकीले पंजों से बगुले की गर्दन को जोर से दबा दिया। बगुला तड़पने लगा। उसकी सांसें रुकने लगी। उसने हार मारने की कोशिश की, पर केकड़े ने तब तक अपनी पकड़ ढीली नहीं की कि जब तक वह पाखंडी बगुले का प्राण नहीं निकल गए। केकड़ा उस दुष्ट का सिर लेकर वापस सरोवर पहुंचा और सबको उस भगत की खूनी हकीकत बताई। दोस्तों, बगुला इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि उसने डर का व्यापार किया। जब हम डरते हैं तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और हम किसी भी पाखंडी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। याद रखिए, दुनिया में सबसे खतरनाक शिकारी वह नहीं जो सामने से हमला करता है, बल्कि वह है जो आपके रक्षक होने का मुखौटा पहनता है। आज के दौर में भी ऐसे कई चेहरे हमारे आसपास हैं जो मीठी बातों से आपको गुमराह करेंगे। किसी की भक्ति देखकर नहीं, बल्कि उसकी नीयत देखकर भरोसा करें। और जब संकट सबसे बड़ा हो, तब घबराने के बजाय
अपनी बुद्धि को हथियार बनाना ही असली जीत है।